चलिए ठीक है। तो क्या हुआ फिर, आपने एस्टिमेट किया। एस्टिमेट में हमने वो टेक्निक यूज़ की, डिकम्पोजिशन की और प्रोसेस की, और फिर हमने अपना उसमें रिस्क को आइडेंटिफाई किया, और हमने इस तरह से उसको फिर वो प्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट को या वेंडर को, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट हूँ तो फिर हम बताएंगे जी इतना टाइम और इतनी कॉस्ट लगेगी। और अगर मैं वेंडर हूँ, यानी मैं सॉफ्टवेयर हाउस हूँ और बैंक को सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो फिर मैं प्राइसिंग दूंगा उसको, फिर वो अप्रूव करेगा, ठीक है, सवाल करेगा, जवाब करेगा, सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। तो अच्छा, प्राइसिंग एक आदमी का काम नहीं है, इसमें एक टीम बैठेगी, सवाल जवाब होगा। जैसे प्रोजेक्ट प्लान होता है इसी तरह से कॉस्टिंग भी प्लान होती है, ठीक है ना। एफर्ट एस्टिमेशन तो प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिजनेस एनालिस्ट है, लोगों की टीम लीड्स हैं, उनकी कॉस्ट है, सारी चीज़ें, ये सारे लोग बैठेंगे, जिससे जब आप मुशावरत करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जब आप लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि आप एक तरह से सोच रहे होते हैं। तो प्रॉब्ली दैट्स द। और हमने बताया कि जनाब आपका जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक की बीए था जिसकी तबीयत ख़राब हो गई, या उसको कोई और परेशानी आ गई, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा मेंटली। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अनफोर्सीन चीज़ें आ सकती हैं, फिजिकल चीज़ नहीं है, मेंटल चीज़ है, तो इसकी एस्टिमेशन भी थोड़ी सी मुश्किल है। तो अप्रूवल जितना करेंगे, और सॉरी अप्रूवल कह रहा हूँ, मुशावरा जितनी करेंगे, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और फिर उस कमिटमेंट शो करेंगे, तो ये बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो पहले अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ा हो, तो पहले ये बहुत पता ही नहीं चलता था, कॉस्ट लग जाती थी, दुगना टाइम लग जाता था, 3 साल वाला प्रोजेक्ट 6 साल में भी खत्म नहीं हो रहा, रिक्वायरमेंट ही नहीं हो पा रही। लेकिन अब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। तो स्कोप लॉक करो, कॉस्टिंग, और ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी डेप्थ है। उस डेप्थ को हम जा नहीं रहे, लेकिन हम बहरहाल समझ रहे हैं कि इस तरह से करेंगे तो शायद प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना और कॉस्टिंग करना थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम देख लेंगे कि ये मंथली कॉस्ट इतनी जा रही है, टोटल कॉस्ट इतनी जाएगी, तो ये 15 लाख रुपए या 1.5 जो भी है, ये हमें एग्जाम्पल कॉस्ट है, ठीक है। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको मैं यहाँ रोक लेता हूँ, मैं दूसरा वाला हाँ। तो आई हैव कन्वर्टेड दैट इनटू अनदर, ठीक है। तो मैं इसको दूसरी वाली स्लाइड खोल लेता हूँ, और बल्कि मैं अच्छा हुआ कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने स्कोप बढ़ाया, जो कि अनक्लियर था, जब उन्होंने कहा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो जब हमने सारी चीज़ें ऐड की, तो वो तकरीबन 250 मैन डेज जब बन गया, तो फिर हमने कहा भाई ये फ्री में तो नहीं हो सकता, इसको तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। हमने सुन लिया। अच्छा, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि जनाब वी नीड टू जस्टिफाई द एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है ना। तो उसमें कॉस्ट क्योंकि अच्छी खासी थी, 25 लाख रुपए ऐड हो रहे थे। हमने कहा भाई ऐसे नहीं हो सकता है, और वी हैड टू जस्टिफाई। तो जब पहले ये स्कोप था और आपने स्कोप बढ़ा दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो स्कोप नहीं बढ़ाया था, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी। हमने कहा अंडरस्टैंडिंग तो सही थी, आपने हमें बताया नहीं, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं इसके, और आपने चीज़ें अंडर द कारपेट रखी। तो बहरहाल बहुत लड़ाई हुई, वो प्रेसिडेंट तक गई। हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस था वो भी किसी सॉफ्ट बैंक के अंडर ही आता था। वो भी हम जो सॉफ्टवेयर हाउस था वो मीज़ान का और पाक कुवैत कंपनी के अंडर में आता था। तो बहरहाल वो फाइट हुई और सारा कुछ है। तो बहरहाल कि प्रोजेक्ट रिवाइज होते हैं, क्योंकि भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है अपनी जेब से 50 लाख में कैसे दे देंगे आपको आधे करोड़ में, हो ही नहीं सकता। 80-85 लाख रुपए का कॉस्ट आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन वो जब डॉक्यूमेंटेड होती हैं तभी आप लड़ाई लड़ते हैं कि भाई ये था, ये था, ये था, और ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, या उस वक्त शरारत की थी, बताया नहीं गया था, और अब ये शामिल कर दिया, ये भी, ये भी, ये वाली चीज़ें नहीं थी। तो दैट्स हाउ यू डू इट। ये कब कर पाएंगे, जब आपने लॉक किया होगा स्कोप, जब आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, चीज़ें डिफाइन होंगी। लेकिन वो अगर किसी के दिमाग में होगा, तो फिर दिमाग में तो कोई भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आप तो बिजनेस को जानते ही नहीं है, और वहाँ शरारत हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए उसको डॉक्यूमेंट करना और कंट्रोल करना जरूरी है। अच्छा, बाज़ औक़ात शरारत नहीं होती है, बाज़ औक़ात होता है कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है, वो बेचारे समझ रहे होते हैं, तब आपको फिर झटका लगता है। खासतौर पर बड़े प्रोजेक्ट में ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप कैसे उठाएंगे कॉस्ट, ठीक है।
ठीक है। तो जब फिर आप ऑथोराइज करते हैं, फिर आप उसको छोटी मोटी कॉस्ट को वैसे इफेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको ना तो समझना चाहिए कि जब जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जब अगर आपने लिस्ट ऑफ आइटम मिस कर दी तो ना वो एफर्ट एस्टिमेशन में आएगी ना वो कॉस्टिंग में आएगी, ठीक है ना। अब आपने मिस कर दी या कस्टमर ने नहीं बताई, मिस हो गई ना, मिस हो गई तो ना उस पर टाइम लग रहा है ना उस पर कॉस्ट लग रही है, और फिर वो अल्टीमेटली सामने खड़ी होगी। 2 लाख 5 लाख छोटी सी है तो लाखों में होगी, बड़ी है तो फिर 10 लाख 20 लाख 25 लाख हो जाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। कोई मॉड्यूल बताया नहीं था कस्टमर ने और उसने कहा कि ये चाहिए, तो आप कहेंगे भाई ये तो स्कोप में नहीं है, देख लो डॉक्यूमेंट में ये चीजें और ये लिखा हुआ एक्सक्लूडेड है। अब उसमें आपकी डोमेन की नॉलेज कितनी अच्छी होगी, जो भी है, चाहे वो बिजनेस बैंकिंग हो चाहे इंश्योरेंस हो, उतना अच्छा आप स्कोप लॉक एग्री और रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारी बिजनेस की नॉलेज नहीं होती इसलिए हमें थोड़ा सा चैलेंज आता है, तो इसके लिए बीए होते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं। अथोराइज्ड हो गई, कॉस्ट एग्री हो गई, सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं अर्न वैल्यू। तो जो हमने प्लान किया था उसमें हम पहुंचे कहाँ हैं, ठीक है ना, तो कहाँ होना चाहिए तो और हम कहाँ पहुंच गए। तो अर्न वैल्यू इज अभी फॉर एग्जांपल 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो 3 महीने में हमें यहाँ होना चाहिए था। जो प्लान कह रहा है कि यहाँ होना चाहिए तो और इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, अगर वो एज प्लान जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है, आपकी अर्न वैल्यू बिल्कुल ठीक है। लेकिन अर्न वैल्यू नेगेटिव में है, इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट सही नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर आपकी अर्न वैल्यू पॉजिटिव में तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, शाबाशी के मुस्तहिक हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं एस्टिमेटेड या प्लान और एक्चुअल से। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी और आप 6 महीने का प्रोजेक्ट था और 3 महीने हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली आधा काम हो जाना चाहिए और आधी कॉस्ट लग जानी चाहिए एज पर प्लान। तो एस्टिमेटेड क्या था, 5 लाख रुपए 3 महीने में, और ये काम हो जाना चाहिए था। तो अगर वो 3 महीने हो गए और वो काम नहीं हुआ है तो इसका मतलब है आप ओवर बजट जा रहे हैं, आपके पैसे ज्यादा लग जाएंगे और आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो एक्चुअली आपको वो एक सिग्नल दे रहा है, बता रहा है, तो ओवर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अगर उस वक्त में पैसे कम लगे और काम ज्यादा हो गया तो ये अंडर बजट है। आपने एस्टिमेट किया था कि जी 3 महीने में इतना काम, लेकिन उससे ज्यादा हो गया, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवर का मतलब है खराब, अंडर का मतलब है आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कोई चीज बढ़ रही है, एक्सीड कर रही है, तो फिर आपको इमीडिएटली एड्रेस करना होगा, ठीक है। तो अब हम इन टर्म को समझते हैं, ओवर का क्या मतलब है, अंडर का क्या मतलब है, अर्न वैल्यू का क्या मतलब है। तो हम थोड़ी सी एग्जाम्पल से इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। अर्न वैल्यू क्या है, अर्न वैल्यू ये है कि अमाउंट ऑफ वर्क कितना खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो दो चीजों में, कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी, कॉस्ट की टर्म में और शेड्यूल की टर्म में, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जनाब 6 महीने में आधा काम हो जाना चाहिए था, तो 6 महीने में पता चल, सॉरी 6 महीने का प्रोजेक्ट, तो 3 महीने में आधा काम हो जाना चाहिए। तो 3 महीने तो गुजर गए हैं एज पर शेड्यूल, लेकिन काम आधा नहीं हुआ है, 50% नहीं हुआ है, 40% हुआ है। तो इसका मतलब है आप एज पर शेड्यूल नहीं है। जब आप एज पर शेड्यूल नहीं है तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लग गई होगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ठीक है, तो अर्न वैल्यू ईवी से मैं शो करूंगा, ईवी। तो वेयर आर वी टुडे, हम कहाँ हैं, और प्लान के हिसाब से हमें कहाँ होना चाहिए था। प्लान और एक्चुअल बराबर हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आगे पीछे हैं तो फिर आपको देखने की जरूरत है, आगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पीछे हैं तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। तो व्हाट इज अर्न वैल्यू, ठीक है, हम देखते हैं इसको। अब एक एग्जाम्पल मैंने डाल दी है ताकि जो टर्मिनोलॉजी में बोलूँ ताकि समझ में आ जाए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है पिंजरा बनाने का, फेंस बनाने का, और उसको बहुत आसान सा रखा है। ये एक फेंस है जो 4 साइड है उसकी, ठीक है ना। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये, 4 फेंस है। ये प्रोजेक्ट है आपका। तो बिल्डिंग अ फेंस ऑन 4 साइड। अब इसमें मैंने बत्तखें पालनी है या जो भी कुछ पेट्स पालने हैं इसके अंदर। तो मैंने ये एक दीवार बनानी है और मेरा शेड्यूल है 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे से शुरू करना है और थर्सडे ख़त्म कर लेना है। और प्रोजेक्ट की बजट की कॉस्ट है 4,000 रुपये। तो 1,000 रुपये में ये बनेगी एक दिन में, 1,000 रुपये में और एक दिन में ये बनेगी, तीसरे दिन में ये बनेगी। तो वेरी सिंपल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। स्कोप क्या है, 4, 6 नहीं है, 8 नहीं है। शेड्यूल कितना है, शेड्यूल 4 डेज
और हर उस पे एक वो लगेगी आसानी के लिए। अब हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? शेड्यूल समझ में आ गया, कॉस्टिंग समझ में आ गई कि हर हर एक फेंस एक दिन में बनेगी और 1,000 रुपये में बनेगी, ठीक है ना। अब टर्मिनोलॉजी समझते हैं जरा। ठीक है, तो अगर मैं किसी दिन बैठ के ट्यूसडे वेडनेसडे प्रोग्रेस पूछ रहा हूँ, अब ये महीने समझ लें, ठीक है। तो एक दिन के बाद या एक महीने के बाद मैं प्रोग्रेस पूछ रहा हूँ, जरा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिखाओ, ठीक है। तो प्रोग्रेस पूछूंगा, ठीक है। तो अर्न वैल्यू पूछूंगा आपसे, हाउ मच वर्क वी हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो फिर वो पूछेगा इतना हो गया, तो मैं कहूँगा प्लान कितना था, तो बताएगा कि एज ऑफ टुडे प्लान इतना था, एज ऑफ टुडे कॉस्ट इतनी लग जानी चाहिए थी, ठीक है। तो हम जरा इसको देखते हैं। कॉस्ट वेरिएंस, अगर आपकी कॉस्ट वेरिएंस पॉजिटिव आ रही है, यानी प्लान ज़्यादा था और आपकी कॉस्ट कम लग रही है, तो आप पॉजिटिव आएंगे और आपने अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट जितनी थी उतनी ही आपने उठाई है, तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। लेकिन आपकी कॉस्ट थी कम और आपने खर्चा ज़्यादा कर लिया है, तो ये नेगेटिव आएगी और इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस ख़राब है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी वाली एग्जांपल जो हमने देखी है उसमें एक फेंस एक दिन में और 1,000 रुपये में बनेगी, ठीक है। तो अगर आपने 1,000 रुपये लगाए हैं और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल, चलिए उस एग्जांपल को छोड़ देते हैं। किसी में आपने 2,000 लगाने थे और 1,000 लगाया, तो 1,000 पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स आपका काम सही हो गया है। लेकिन 1,000 था और 1,000 लग गया, तो डिफरेंस 0 होगा, इसका मतलब आप ठीक जा रहे हैं। लेकिन 1,000 लगाना था और लग गए हैं 2,000, तो इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मैं यहाँ से अब ये देखिए, इसी तरह से शेड्यूल आपका, अगर शेड्यूल आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हैं, यानी जो काम आपने 2 दिन में ख़त्म कर लेना चाहिए था वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया है, तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो काम 2 दिन में ख़त्म करना था वो 2 ही दिन में ख़त्म हो रहा है, तब भी आप ठीक जा रहे हैं। लेकिन जो काम 2 दिन में ख़त्म करना था वो नहीं ख़त्म हुआ और वो शायद शॉर्ट ऑफ वर्क है, तो अभी आपने काम एक दिन का ख़त्म किया और लग गए हैं 2 दिन, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है आप बिहाइंड द शेड्यूल है, ठीक है। ठीक है, तो बिहाइंड द शेड्यूल है, इसका मतलब है नेगेटिव का मतलब है अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है ना। आपने एलोकेट कुछ और किया हुआ है और जवाब कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो ये उसकी एग्जांपल है कि अगर शेड्यूल का डिफरेंस 3,000 रुपये आ रहा है, अब ये टाइम में नहीं आएगा, ये रुपयों में इसलिए आ रहा है कि वो जो आपने शेड्यूल, उस शेड्यूल में जो काम कर लेना चाहिए था वो इतना है, ठीक है। तो अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा एज ऑफ टुडे, क्योंकि आपने काम खत्म कम किया है। लेकिन अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप काम जल्दी कर पा रहे हैं तो ये आप, इसका मतलब है आपने प्लान से ज्यादा कर लिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये अर्न वैल्यू है और ये, ठीक है। तो आपके पास, इसको मैं आगे वाली एग्जांपल से समझा देता हूँ, इस वाली एग्जांपल से, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपका जो ब्लू कलर है दैट इज द प्लान, ठीक है। और टाइम और कॉस्ट अगर आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस टाइम पे इतना काम हो जाना चाहिए था, तो इसका मतलब है ये काम कम हुआ है और इस वक्त ये वाली कॉस्ट लग जानी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। आप कॉस्ट ज्यादा लग रही है, देख रहे हैं ये कॉस्ट है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, काम कम हुआ है, तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो जो आपका प्लान है, जो भी आपका प्लान है जो आपने MS प्रोजेक्ट में बनाया है या एक्सेल शीट में बनाया है, उसको देखेंगे और प्रोग्रेस देख लेंगे।
और इससे फ़र्क आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद आपको यहाँ खड़े होना चाहिए था, इतना काम हो जाना चाहिए था, इतना काम हो गया नहीं जी, इतना काम नहीं हुआ, इसका मतलब है दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कंट्रोल टाइम एंड शेड्यूल। ठीक है, और अगर अब ये क्या है, अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है या 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो या तो आपने स्कोप लॉक किया, टाइम लॉक किया, या टाइम एस्टिमेट किया और कॉस्टिंग एस्टिमेशन की। अब आपके पास एक प्लान आ गया और आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, और उस प्लान को, जो भी आपका गैंट चार्ट है, जो भी आपका एमएस प्रोजेक्ट है, उसको आप देखते जा रहे हैं और लोगों से प्रोग्रेस पूछ रहे हैं। प्रोग्रेस पूछने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसमें इनपुट करेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो दैट्स हाउ यू कीप प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आखिर में जाके नहीं प्रोजेक्ट फेल होगा, दरमियान में हर महीने आपको पता चल रहा है कि कहाँ मसला आ रहा है, कहीं कस्टमर की तरफ से आ रहा है, कहीं हमारी टीम की तरफ से आ रहा है, तो इसको कहते हैं अलार्म। ठीक है ना, कि भाई कुछ सही करने की ज़रूरत है, टीम बढ़ाने की ज़रूरत है, स्कोप को छोटा करने की ज़रूरत है, कहीं बैठ के कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि भाई आपके यहाँ से टीम नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर्स हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे और ये आपको प्रोग्रेस बता रहा होगा। ठीक है, तो अर्न वैल्यू वो है एक्चुअल, और प्लान जो जो भी है प्लान। ठीक है ना, तो कॉस्ट ओवररन का मतलब है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है नॉर्मली प्रोजेक्ट पे, या टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, तो मैं पुरानी वाली एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको ज़रा मैं समझाता हूँ। अब सपोज इस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्यूसडे को मैं आपसे रिपोर्ट मांग रहा हूँ। ठीक है, कि जनाब कितना काम हो गया, तो आप कहते हैं जनाब ट्यूसडे कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ये याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बताता है कि जनाब एक फेंस बन गई है। ठीक है, आ गया, 1 मिनट। एक फेंस बन गई है, तो आपके ख्याल में क्या हुआ है, मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग? 2 दिन में क्या हो जाना चाहिए था और अभी प्रोग्रेस क्या है इसकी? सर लेकिन ये भी तो जी डिपेंड सर। करता है कि ट्यूसडे को किस टाइम पे पूछा है। मतलब अगर सुबह सुबह पूछा तो इसका मतलब एक ही बनी है, और अगर लाइक मिडिल ऑफ द डे पूछा है तो मतलब अंडर डेवलपमेंट है। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है। इसका मतलब है कि अच्छा, एक और चीज़ है, कम्युनिकेशन कब कब होगी। ठीक है, जब आप प्लान करते हैं तो आप ये कहते हैं अपनी टीम से कि कम्युनिकेशन कब होगी। फॉर एग्जांपल 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो आप कहेंगे जी हर फ्राइडे को हम बैठा करेंगे नमाज के बाद, और नमाज से पहले पहले का जो काम ख़त्म हो गया है वो मुझे रिपोर्ट करोगे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है 1 दिन के। तो एज्यूम करिए कि मैं ट्यूसडे ख़त्म होने के बाद बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे शाम हो गई है, काम ख़त्म हो गया, अब मैं टीम को बिठा के रिपोर्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल अच्छा है कि जब जाहिर सी बात है अगर आप दरमियान में पूछ रहे हैं, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कम्युनिकेशन हो जाती है कि हम क्या पूछेंगे, कब पूछेंगे और कैसे कैसे पूछेंगे। ठीक है ना, तो दैट इज रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट में पिछले हफ्ते का, फॉर एग्जांपल वीकली मीटिंग हो रही है, तो नॉर्मली मंडे और फ्राइडे नहीं होती है, ट्यूसडे को मॉर्निंग में जब फ्रेश होते हैं लोग, ठीक है, तब मीटिंग होती है। आई यूज टू डू दैट इन माई ऑफिस के जी, ट्यूसडे सुबह सुबह हुआ करेगी। तो जो पिछले हफ्ते का काम, तो मंडे को छोड़ दो, लेकिन उससे पिछले हफ्ते का पूरा काम मुझे बताओ क्या हुआ, और ये 4 चीजें पूछूंगा। पिछले हफ्ते में क्या हुआ था, कोई नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है, सारी चीजें अपने हिसाब से हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन कोई चीज है अलार्मिंग तो मुझे बताओ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्लान के अंदर बकायदा होता है। और ठीक है, तो आपके सवाल सही है, इसमें हम सेकंड डे को ख़त्म करने के बाद पूछ रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर बता रहा है कि जनाब सब एक फेंस लगी है, और इसका मतलब है कि आपने 2 दिन लगा दिए हैं, लेबर लगा दिया है, उसकी कॉस्ट तो चली गई होगी। तो ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी कॉस्ट इनकर हो गई है 2000, लेकिन काम जो अर्न है वो आपने 1 का किया है, तो दैट इज अ नेगेटिव। ठीक है ना, कॉस्ट लग गई है 2000 और प्लान अभी 1 था, तो इसका मतलब है आप -1000 में चले गए। ठीक है, तो दैट इज अ नेगेटिव, यानी अब आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट उठानी पड़ेगी। काम अगर करना है तो 5वां दिन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो आपको कॉस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने परफॉर्मेंस आपकी सही नहीं है। कोई भी जेन्युइन रीज़न है तो आप बताएंगे जनाब हड़ताल हो गई थी, बारिश हो गई थी,
या कोई और वजह थी, कोई जेन्युइन रीज़न है तो फिर नेगोशिएट होगा, लेकिन कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था कि हमसे काम, हमने एस्टिमेशन गलत की थी और वो काम ही 2 दिन का था, तो बस फिर आप इसका मतलब है योर एस्टिमेशन वाज़ पुअर एंड यू डिड नॉट तो एट फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लड़ाइयाँ होंगी जब, क्योंकि प्रोजेक्ट जब करते हैं और एस्टिमेशन गलत होगी या स्कोप गलत होगा, तो फिर आप एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। जैसे अभी सवाल था ना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक बहुत अच्छा होगा, लेकिन दरमियान में या थोड़े से अर्से में पता चला कि बैंक उतना प्रोग्रेसिव नहीं है जैसे हमने एंटिसिपेट किया था, तो फिर वो गलती है, फिर आप सीखते हैं। लाइफ टाइम में आपको पता चलेगा कि जी साहब हैं टाई वाई लगा के बैठते हैं, लेकिन वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत ही हमें टाइम दे देते हैं, और हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है वो होते ही नहीं है, वो तो लाहौर गए हुए हैं 1 हफ्ते के लिए। तो भाई बता देते हैं हम इतनी दूर से ट्रैवल करके गर्मी में पेट्रोल खर्च करके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लर्न करनी होगी, ठीक है ना? तो जब आप टीम के साथ काम करते हैं, तो जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। ठीक है, तो सवाल आपका सही है कि कब पूछ रहे हैं, तो क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए कि जी 2 दिन, तो 2 दिन के बाद कितना काम हुआ। अच्छा प्रोजेक्ट क्या था कि रोज़ाना शाम को आप मिलते तो पता चलता जी 1 फेंस लग गई है, और दूसरे दिन पूछते तो 2 फेंस लग गई हैं, काम खत्म हो गया है तीसरे दिन, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये है। तो बताने का मकसद ये था कि जब आप प्लान करते हैं तो प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर प्लान नहीं है और अगर वो प्लान वैसा ही है कि बस लोगों को दिखाने के लिए बनाया था, परफॉर्मेंस के लिए नहीं था, तो फिर आपको भी पता नहीं यार मैंने तो लिख दिया था बस सर को दिखाने के लिए, सुपरवाइजर को, लेकिन एक्चुअली तो मुझे पता नहीं है कितना काम होगा। तो नाउ यू नीड टू प्लान, कस्टमर को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। मैं इतने दिन में कर लूंगा, ठीक है? तो यू डेवलप योर ओन प्लान, ठीक है? लाइफ यस सर। प्लान होता है ना लाइफ में कि मुझे ये कर लेना चाहिए और ये कर लेना चाहिए। अगर लाइफ में प्लान है तो मैं उस लाइफ के प्लान में अपने टारगेट से करीब जा रहा हूँ। लेकिन अगर प्लान नहीं है तो बस फिर ख्वाहिश, ठीक है ना? हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं सीईओ बन जाऊं सॉफ्टवेयर हाउस का। तो यू हैव टू हैव अ प्लान, ठीक है? ये थोड़ा सा एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट वेरिएंस है 50,000 रुपए की। सो व्हाट डज दैट मीन? प्रोजेक्ट इसमें से कोई एक जवाब सही है आपके ख्याल में? कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 50,000 रुपये ज्यादा लग गया। एक्चुअली ये नहीं है, ये है माइनस, ये है। चलिए आप बताइए व्हाट डज दैट मीन, कोई बताएगा? ओवर बजट। जी ओवर बजट हो गया, ये जवाब है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है आपको इस वक्त तक जो काम कर लेना चाहिए था उतना नहीं खत्म हुआ है, और आपको सारी चीजें। तो अब ये क्योंकि अगर प्लान आपका बहुत अच्छा बना हुआ था और रियल एस्टिमेशन है, क्लोज टू रियल है, तब आप बता सकते हैं। लेकिन अगर प्लान ऐसे बनाया ही नहीं था, तो अब हमने कुछ चीज़ें सीख ली हैं, हम एफर्ट लगाएंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे। हो सकता है वो बहुत अच्छा ना बना, लेकिन जब हम बनाएंगे और गलतियां करेंगे तो हम बताएगा कहाँ गलती की थी हमने। हमने टीम की एस्टिमेशन में गलत की थी, या कस्टमर के बिहेवियर में गलती की थी। हमने, हमारी टीम तो बिल्कुल सही काम कर रही है लेकिन कस्टमर टाइम नहीं देता है, और हर कस्टमर ऐसा नहीं होता। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये तंग करती है। तो फिर आपको देखना होगा कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आपने एस्टिमेशन किसी और तरह से होगी। इसलिए 3-4 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता है इसमें, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है कि आपने ग्राउंड में उतरे हुए हों। फिर एक चीज उस सर की बात आपको याद आएगी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ इट इज ह्यूमन इंटेंसिव। ये मशीनें नहीं है कि आपने बटन दबाया और वहां से चिप्स बनना शुरू हो गए। ये लोग हैं, लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों का बिहेवियर, लोगों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटी, आपकी एस्टिमेशन सारी गलत। मैं एक टीम के साथ काम कर रहा था, उसमें पता नहीं मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जो उस लड़के को बुरी लग गई। और बाद में मुझे पता चला कि सर आपने कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसको बहुत बुरी लगी। मैंने कहा आई रियली, पता नहीं, बहरहाल दैट वाज नॉट माय इंटेंशन, लेकिन बहरहाल ईगो एंड इमोशन, समझ रहे हैं आप, कि सर ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो उसको बहुत फील हुई। देन आई अपोलोजाइज, मैंने कहा इट्स टू लेट, तुम पहले बता देते मुझे तो मैं शायद तुमसे अपोलोजाइज कर लेता, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है और तुम गुस्से में हो और तुम, ठीक है? तो इट्स वेरी ट्रिकी, ठीक है ना? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड चेहरा पढ़ना, उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ना, इसको शायद कोई बात बुरी लग गई है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है ना? तो लोगों से काम लेना इतना आसान काम नहीं है।
ठीक है ना। तो हर वक्त इंसल्ट, धमकी और इससे काम गुजारा नहीं होता है। कुछ लोग करते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ने दूंगा, तो फिर वो रिलेशनशिप जो है ना वो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो बहरहाल तो प्रोजेक्ट बनाना और ये सब करना, इसमें सॉफ्टवेयर में ज़रा मुश्किल इसलिए होता है कि मैंने वैसे बहुत सारे लोगों से पूछा है कि हु इज़ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उन्होंने कहा नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं ना, दे आर वेरी बैड प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि वो लोग, उनको ह्यूमन हैंडलिंग नहीं आती है। वो ना डेटाबेस, प्रोग्राम, टाइम पे बात करते हैं, उनको पीपल हैंडलिंग उनकी वीक होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पीपल हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन है, आपने देख लिया कि प्लान क्या है और अब कितना है, और बिहाइंड है तो उसका मतलब है आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अहेड है तो अहेड बहुत कम होगा। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे तो हो जाता है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट पे नॉर्मली नहीं होता है, मतलब। ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिए। इसमें ये फॉर्मूला है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? अर्न वैल्यू और माइनस एक्चुअल एज ऑफ टुडे। ठीक है ना। तो अगर आप जो भी मैंने फैंस की एग्जांपल दी थी, तो फैंस की एग्जांपल में अर्न वैल्यू क्या थी एज ऑफ टुडे? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको जरा लिखना चाह रहा हूँ। वो ये थी कि जनाब उसमें 2 दिन का काम, यानी ट्यूसडे को मैं ले रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि वो एक्चुअली 2 दिन का काम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ सिर्फ एक ही। एज ऑफ टुडे वो 2 दिन का काम हो जाना चाहिए था, दैट इज -1000। ठीक है ना, इसलिए कॉस्ट वेरिएंस माइनस आ रहा था, क्योंकि वो एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग गई है, 2 दिन की एफर्ट लग गई है आपकी, लेकिन काम कितना हुआ है, एक फेंस लगी है। ठीक है ना, तो कॉस्ट वेरिएंस आ गया उसमें। ठीक है ना, तो नेगेटिव इज इंडिकेट्स दैट कॉस्ट ओवररन्स। ठीक है ना, तो ये माइनस, ठीक है, माइनस आ जाएगी। ठीक है, जो भी हमने फेंस की एग्जांपल लिया। तो अर्न वैल्यू, अर्न वैल्यू का मतलब है काम कितना हुआ, काम कितना हुआ है, एक फेंस लगी है, और लग कितनी जानी चाहिए थी, 2 लग जानी चाहिए थी। तो ये डिफरेंस है, तब मुझे पता चल रहा है कि ये। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे चलें आप, तो सॉरी 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 सॉरी, ये एग्जांपल है। प्लान वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। अर्न वैल्यू कितनी है, वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो प्लान से कम है, इसका मतलब है ये नेगेटिव हो रही है। ठीक है ना, अगर बराबर है 630, तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे जा रहे हैं प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, नेगेटिव मींस ओवर रन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया। तो नॉर्मली बहुत थोड़ी अमाउंट है, तो इसका मतलब है कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है ना, ये ज़्यादा फर्क नहीं है, लाख रुपए का फर्क है, लेकिन